गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर मनीषा बटवाल, सह आचार्य गृह विज्ञान। आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वो है ऊर्जा उपापचयन या एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मनुष्य के शरीर में निरंतर चयापचयन, जिसे उपापचयन या मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, की क्रिया चलती रहती है। चाहे वह ऑफिस में हो, क्लासरूम में हो, खेल के मैदान में हो, बीमार हो, रेलगाड़ी में हो या कहीं पर भी हो, इवन विश्राम की अवस्था में भी बैठा हो, तो उस स्थिति में भी यह चयापचयन की क्रिया होती रहती है। मनुष्य को विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हम कुछ क्रियाएं अपनी इच्छा से करते हैं और कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं। इस तरह से क्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो क्रियाएं जो अपनी इच्छा से होती हैं, उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। दूसरी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। पढ़ना, लिखना, कपड़े धोना, खाना पकाना आदि इन क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियां क्रियाशील होती हैं, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो हमारे नहीं चाहने पर भी होती हैं। जैसे हम अगर सो रहे हैं तो हमारी आंतरिक अंग क्रियाशील होते हैं, वो अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़ों का सांस लेना और छोड़ना, वक्र द्वारा मूत्र का निर्माण होना, रक्त परिसंचरण आदि। ऐसी सभी क्रियाएं जिनको करने में हमारी इच्छा जरूरी नहीं है या हमारी इच्छा के बिना स्वतः ही होती हैं, ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। मानव शरीर की तुलना सदैव एक मशीन से ही की जाती रही है। जिस प्रकार मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से मानव रूपी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा या ईंधन की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है। परंतु मानव शरीर और मशीन में बहुत बड़ा अंतर है। वह क्या? मशीन को बंद करने पर उसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु व्यक्ति जब सो रहा होता है अथवा शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की अवस्था में लेटा होता है, तब भी उसे कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम एक बार चर्चा करें या उसको परिभाषित करें कि चयापचयन किसे कहते हैं। शरीर में भोजन को या भोज्य पदार्थ को टूटने अथवा नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को हम चयापचयन या उपापचयन कहते हैं। चयापचयन या उपापचयन के दौरान दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली है अपचय और दूसरी है उपचय। यानी चयापचयन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो अपचय और दूसरा है उपचय। अपचय किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थ के टूटने और विभक्त होने की क्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है, उसे उपचय कहते हैं। यानी जो टूटने की क्रिया है उसको अपचय के नाम से जाना जाता है। जबकि उपचय शरीर में निर्माणकारी क्रियाएं जैसे मांसपेशियों, तंतुओं का निर्माण, रक्त का बनना, अस्थियों का निर्माण आदि नए पदार्थ के बनने की क्रिया को उपचय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार चयापचयन या उपापचयन का अर्थ है अपचय तथा उपचय क्रियाओं का सम्मिलित रूप। यानी चयापचयन में टूटने की क्रिया भी होती है और निर्माण की क्रिया भी लगातार होती रहती है। अब ऊष्मा को जिस इकाई से नापा जाता है उसे हम कैलोरी कहते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान में प्रयोग आने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी या अंग्रेजी में उसे सी के द्वारा दर्शाया जाता है। किलो कैलोरी क्या होती है? इसको अगर हम परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊर्जा का प्रयोग होता है उसे किलो कैलोरी
कहा जाता है। पोषण विज्ञान में प्रयुक्त की जाने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान के प्रयोग में आने वाली कैलोरी से 1000 गुना ज़्यादा होती है। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा का मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, अगर हम इस पे चर्चा करें तो भोजन का ऊर्जा मूल्य उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करता है। ये खाद्य पदार्थ जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, अंगूर, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। उपरोक्त भोज्य पदार्थों में जिसमें कि जल की मात्रा अधिक होती है, अतः उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। इसके ठीक विपरीत उन भोज्य पदार्थों में जिनमें कि जल की मात्रा अधिक होती नहीं, जिनमें कि जल की मात्रा कम होती है, ऊर्जा मूल्य उनका अधिक होता है, जैसे गुड़, शक्कर, घी, तेल, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो। इसका मतलब ऊर्जा मूल्य ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कि जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है, और जिनमें जल की मात्रा कम होती है उनका ऊर्जा मूल्य जो है वो अधिक होता है। अब ऊर्जा मूल्य को हम कैसे नापें? अगर ऊर्जा मूल्य को नापने की हम बात करें तो ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए 2 प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए मुख्यतः इसी विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को एक निश्चित मात्रा को जलाकर उससे उत्पन्न ताप को प्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है। इसके लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है। दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को मापने के लिए एक दूसरी विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे अप्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। इस विधि में ऑक्सीजन की उतनी मात्रा को जो खाद्य पदार्थों के जलने के काम में प्रयुक्त की जाती है को नापा जाता है। ऑक्सीजन के मूल्य के बराबर कैलोरी से जितना ताप उत्पन्न होता है वही उस भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य कहलाता है। इसके लिए बेनेडिक्ट्स ऑक्सी कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है।